दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में तेजी से प्रचारित एवं प्रसारित होने वाले वेब न्यूज़ चैनल तुरित आवाज़ को। आज जनपद के वरिष्ठ अधिवक्ता एवं समाजवादी पार्टी के विधानसभा प्रभारी अध्यक्ष गोपाल अग्निहोत्री जी, जिनका ब्राह्मण समाज में अच्छी खासी रुतबा है, पहचान है और समाजवादी पार्टी के बहुत पुराने कर्मठ कार्यकर्ता हैं। हम उनसे बात करते हैं। उससे पहले यहाँ पर वो अपने समर्थकों के साथ घिरे बैठे हैं। इनमें राम प्रकाश शुक्ला जी, जो कि जिला सचिव हैं समाजवादी पार्टी के, जगजीत सिंह टांडे जी, जो कि प्रदेश सचिव हैं पिछड़ा वर्ग से समाजवादी पार्टी से, और राम कुमार यादव, जिला सचिव समाजवादी पार्टी से, और तमाम लोग, गणमान्य लोग यहाँ मौजूद हैं। हम बात करते हैं गोपाल अग्निहोत्री जी, वरिष्ठ अधिवक्ता, तहसील वारसंग पुवाया से। अग्निहोत्री जी, क्या कारण रहा कि जो समाजवादी पार्टी आप इस जनपद में सभी सीटें हार गई? सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करूंगा कि जो आप हमसे वार्ता करने के लिए आए हैं। हारने का सबसे बड़ा कारण हमारी नज़र में तो यह है कि समाजवादी पार्टी को जनता ने बहुत ज़्यादा समर्थन किया, वोट दिए। ये हार जो हुई है उसमें कहीं ना कहीं जो भी कमी रही वो हम लोगों की खुद की कमी रही है। यह हार हम लोगों की खुद की हार है, ना कि समाजवादी पार्टी के प्रति जनता के प्यार में कोई कमी थी। नहीं, हमें आप कई जनसभाओं में अब पार्टी के प्रचार के दौरान प्रत्याशियों के साथ कई जगह, कई स्थानों पे मिले और आप अपनी जीत पक्की मान के चल रहे थे। फिर भी ये जनपद की सभी सीटें सपा के हाथ से निकल गई, जबकि एक दो सीटें निकल भी रही थी। उसमें कहीं पार्टी नेतृत्व का तो कोई वो तो नहीं रहा? नहीं, पार्टी ने तो बहुत मेहनत की, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की। कुछ ना कुछ कमियां हो जाती हैं, वो कमियां हम लोगों से भी हुई। जनता ने भी बहुत समर्थन किया, लेकिन चूंकि हम लोगों का चुनाव भारतीय जनता पार्टी से था, वो लोग नए नए प्रोपोगंडा फैलाने में माहिर हैं। उन्होंने फिर अपने प्रोपोगंडा में जनता को बहला फुसला कर अपना काम निकाल लिया। और इन आने वाले 5 सालों के लिए जनता खुद देखेगी कि किस तरीके उन्होंने गुमराह करके वोट लिए हैं, और जनता को क्या भुगतना पड़ेगा ये अब समय तय करेगा। या आप लोग खुद देखेंगे इस चीज़ को। अच्छा, समाजवादी पार्टी ब्राह्मण मतदाताओं का मत अपने पक्ष में मान रही थी, क्या उसे इसका रुझान कुछ रहा? समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों पे इसलिए सबसे ज़्यादा वोटों पे भरोसा कर रही थी क्योंकि 5 साल भाजपा के कार्यकाल में अगर सबसे ज़्यादा उत्पीड़न किसी जाति का हुआ है तो वो ब्राह्मण थे, और ब्राह्मणों ने इस चीज़ का विरोध भी बहुत किया भारतीय जनता पार्टी का। तो समाजवादी पार्टी को लग रहा था कि ब्राह्मण वोट दो, समाजवादी पार्टी में पूरा का पूरा डाइवर्ट होगा। लेकिन कुछ कारण रहे होंगे कि जिसकी वजह से ब्राह्मण वोट हम लोगों को भी बहुत मिला है, लेकिन चूँकि उनको ज़्यादा मिल गया, लेकिन ब्राह्मण हम लोगों के साथ थे, हैं और रहेंगे। और जो कमियां रही हैं उसके लिए फिर हम लोग अपने समाज के बीच में जाएंगे, उनके लिए काम करेंगे, उनके साथ बैठेंगे, उनसे बात करेंगे, उनको मनाने की कोशिश करेंगे कि अगली बार जब चुनाव हो तो जो कमियां रही उनको दूर करके हम लोग दोबारा उनको अपने पाले में ला सकें। नहीं, पार्टी के प्रचार प्रसार में या उम्मीदवार का चयन करने में कुछ कमियां रही हैं कहीं? ये तो कारण तो नहीं रहा कुछ? नहीं, उम्मीदवार जो समाजवादी पार्टी ने दिया था वो बहुत ही मेहनती था। पिछले 5-6 सालों से यहाँ पुआएँ विधानसभा में सबके बीच में रह के काम भी कर रहे थे, जनता के सुख दुख में भी शामिल हो रहे थे। हमें नहीं लगता कि उम्मीदवार में हमारे कोई कमी थी, क्योंकि आज भी लोग पुआएँ की सम्मानित जनता हमारे उम्मीदवार की तारीफ़ करती है, कहती भले आदमी हैं, अच्छे आदमी हैं, सबका सम्मान करते हैं, सबका ध्यान रखते हैं। अच्छा, आगामी अब क्या रणनीति है? आगामी रणनीति यही है कि जनता ने हमें मौका दिया है, सम्मान दिया है, विपक्ष में हम लोग बैठे हैं तो जनता के हितों के लिए, क्योंकि पुआएँ में भी हम लोगों को 80,000 लोगों ने अपना मत दिया है। तो उसके लिए हम सब लोग पुआएँ की सम्मानित जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हैं, और पुआएँ की सम्मानित जनता को भरोसा दिलाते हैं कि उनके न्याय के लिए उनके खिलाफ जो होगा उसके लिए हम सब लोग समाजवादी पार्टी के लोग संघर्ष करेंगे, और उनके साथ हर सुख दुख में हम लोग बराबर से खड़े होंगे।
और इन्हीं के साथ हम लोग आगे चुनाव की रणनीति बनाएंगे कि दोबारा हम लोगों को जो कमियां हुई हैं उनको सुधार करके फिर दोबारा हम लोग कैसे चुनाव जीतना है, इस चीज़ पर समाजवादी पार्टी में मंथन करके हम लोग आगे चलने का काम करेंगे। अच्छा, अभी 2-3 महीने के बाद नगर निकाय, नगर निगम और ये निकाय चुनाव होना है। इसमें पार्टी अपने क्या करेगी? संबल लेके उतारेगी या ऐसे निर्दलीय लड़ेंगे? ये निर्णय तो समाजवादी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व करेगा। जी। पार्टी जैसा आदेश करेगी, चूँकि 6 महीने बचे हैं चुनाव के, तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो नगर क्षेत्र में रहते हैं उन लोगों ने नगर पंचायत या नगर पालिका चुनाव के लिए तैयारियां चालू कर दी हैं। हम लोग जनता के बीच में जाने लगे हैं, जो जनहित की समस्याएं हैं उन पर भी नज़र रखने लगे हैं। उन लोगों की समस्याओं को हम लोग उठाएंगे। पीछे भी संघर्ष किया है, आगे भी हम लोग संघर्ष करेंगे। और नगर पालिका चुनाव के संबंध में जो भी पार्टी का निर्देश होगा, सिंबल पे चुनाव लड़ाएंगे तो सिंबल पे लड़ा जाएगा, समर्थन से चुनाव लड़ाएंगे तो समर्थन से चुनाव हम लोग लड़ाएंगे। अच्छा, भाजपा को दोबारा सत्ता में आ ही गई और पता नहीं क्या कारण है कि कुछ लोग सपा छोड़ के भाजपा में जा रहे हैं। नहीं, ये तो सिस्टम चलता रहता है कि जब चुनाव का लास्ट होता है तो बहुत से लोग आते हैं और जब नई सरकार बनती है तो बहुत से लोग छोड़ के चले जाते हैं। ये पुरानी परंपराएं हैं। हमें नहीं लगता कि ये मौका परस्त लोग हैं जो आते हैं और जाते हैं। जो पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता है वो पार्टी के साथ है, बना रहेगा और उसके सम्मान के लिए हमेशा संघर्ष करता रहेगा। 2015-16 या 14-15 में जो समाजवादी पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता थे, आज वो उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली है। इसमें कहीं न कहीं कोई खमियां रही हैं? नहीं गुप्ता जी, कमी तो कोई ना कोई रही होगी जो समाजवादी पार्टी हार हुई है। जी। लेकिन ये जो आने जाने का सिस्टम है, आपने देखा कि 14 साल बाद भाजपा की जब वापसी हुई, 14 साल के कार्यकाल में आप देख लीजिए कि भाजपा के जितने जो बड़े बड़े नेता जो बनते हैं या उनके कार्यकर्ता अपने आप को कहते हैं कि हम बहुत समर्पित और ईमानदार वफादार आदमी हैं, तो आप देख लीजिए पीछे 5 साल पीछे वो किसके साथ चल रहे थे। हो सकता है फेसबुक पर फ़ोटो निकाल के देख लीजिए उनके, हो सकता है कि हमारे साथ कुछ लोगों के फ़ोटो हों, कुछ लोगों के फ़ोटो हमारे बड़े नेताओं के साथ हों, तब भी वो लोग यही वादा करते थे कि हम आपके साथ हैं और हर तरीके से ईमानदार वफादार रहेंगे, आप साथ रहेंगे। तो ये लोगों का चलन है, जिसका समय है उसके साथ लोग हैं। अच्छा, ये तो आपके बहुत साथी चले गए, आप क्यों नहीं छोड़ी सपा? क्योंकि हम लोग सम्मान के लिए काम करते हैं। हमें लगता है जितना सम्मान सत्ता पक्ष में है उससे कम सम्मान विपक्ष में भी नहीं मिलता है। क्योंकि आपको जनता के बीच में जाना होगा। जनता जितना सम्मान सत्ता पक्ष के लोगों को देती है उतना सम्मान विपक्ष के लोगों को देती है, जो उनके लिए संघर्ष करते हैं, उनके लिए आवाज़ उठाते हैं और उनके साथ खड़े होते हैं। क्योंकि हम लोग समाजवादी लोग हैं, संघर्षों का हम लोगों का बहुत पुराना नाता है। जैसे हमारे साथ हमारे टांडे भाई बैठे हैं, जी जी। ये भी हमारे बहुत पुराने साथी हैं जानते हैं। और समाजवादी पार्टी के समर्पित हैं। क्योंकि हम लोगों का कभी सोच नहीं रही कि हमें कोई दलाली मक्कारी या कोई उल्टे सीधे काम करने की जो सत्ता की जरूरत पड़े। हम लोग तो ईमानदारी से जनता के लिए काम करना पसंद करते हैं। सरकार में होते तब भी इसे मिलते हैं, विपक्ष में है तब भी इसे मिलेंगे। और इसका चूँकि आप भी यहीं लोकल के व्यक्ति, आपने देखा होगा कि 12 से 17 तक समाजवादी पार्टी की सरकार रही, हम तब भी वैसे थे। अब 17 से 22 तक सरकार रही तब भी वैसे रहे, अब 22 से 27 तक सरकार रहेगी तो वैसे ही हमें लगता है कि अपना आदमी व्यवहार सही रखे, बाकी सत्ता आती और जाती रहती है, इससे कोई फर्क नहीं। तब भी वैसे ही रहेंगे क्योंकि हम संघर्षों के आदी हैं। जी जी बिल्कुल। अच्छा, अभी कुछ दिन का पहले का किस्सा है। वो अब एक व्यक्ति सत्ता पक्ष से जुड़ा हुआ था, लेकिन आप विपक्ष में रहते हुए उसकी आपने काफ़ी मदद की। आजकल वो उसी सत्ता पक्ष की रैलियों में देखे जा रहे हैं और मदद आपने काफ़ी की थी। आप आए थे, ब्राह्मण समाज आया था। ऐसा गुप्ता जी, हम लोग सामाजिक लोग हैं जी समाज के अंग हैं। अगर समाज में कहीं किसी के साथ गलत हो रहा है, जी। वो किस विचारधारा से जुड़ा है, किस पार्टी से जुड़ा है, इससे मतलब नहीं होता है। मतलब इस बात से होता है कि अगर उसके साथ गलत हुआ है तो समाज के प्रत्येक व्यक्ति का फर्ज बनता है कि उस आदमी की मदद की जाए। क्योंकि हम लोग तो अन्याय के खिलाफ खड़े हैं, ना कि किसी व्यक्ति विशेष के साथ या जाति के साथ खड़े हैं। अन्याय के साथ खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अग्निहोत्री जी, आपसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई। और आपके जितने मिलने वाले हैं, शुभचिंतक हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं, सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।